इनको अपने मेडिकल डिवाइस पार्क, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री पहली बार था तब मैंने इनको दिया था 100 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ रुपए इनको हमने रिलीज किए। और ये भारत में अकेली सरकार है, अकेली ओनली गवर्नमेंट, जिसने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए लौटा दिए, ये कह करके कि हमसे नहीं बनता। 100 करोड़ हमने देने हैं, 25 करोड़ हमने रिलीज कर दिए, इन्होंने इन राइटिंग वापस कर दिया। अब आप बताइए, बद्दी में इतना बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर यहां का स्वास्थ्य मंत्री उस समय मैं था और मैंने अगर ये प्रयास करके आदरणीय मोदी जी से ये आशीर्वाद आपको दिलाया, तो आपकी चिट्ठी दे जाती है और वो कहती है कि हमें नहीं चाहिए। देखिए, 25 करोड़ रुपए की एडवांस किस्त आई थी, टोटल 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें देना था, 250 करोड़ हमने लगाना था। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 करोड़ थी। हमने 25 करोड़ जो आया था वो विद इंटरेस्ट, जो ऐसा होता है कि जब भी अमाउंट आया वो बैंक में जाता है और उस बैंक में उस अकाउंट में जितनी भी उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट बना था, हमने इंटरेस्ट में तो भारत सरकार को लौटा दिया कि हमें आपके साथ ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश के लोगों के हित पूरी तरह से गिरवी रखे गए हैं और पूरा एक गलत समझौता था वो। लेकिन पार्क पूरी तेजी से काम कर रहा है। मैंने आपका जिक्र किया, 130 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो गया। काफी सारी चीजें आगे बढ़ रही है। पार्क का मतलब है कि हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, उसमें बिजली, पानी, प्लॉट्स काटने हैं, हिल थी उसको काटना है, डेवलपमेंट करनी है, वो तेजी से काम चल रहा है। तो आप कौन सा एहसान जता रहे थे हमारे ऊपर? हमको लूट के कौन सा एहसान चला? मुझे दुख है उन लोगों का जिन्होंने ये समझौता किया था। ऐसे समझौते किए जिसमें प्रदेश को बिल्कुल गिरवी रख दिया सारे इंटरेस्ट को। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं। किसी ने चैलेंज करना तो बताए क्या गलत है इसमें? हमारे पास फैक्ट्स है, हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड है। कोई इसको गलत दर्शा दे कि आपने 300 एकड़ लैंड जो है 12 लाख में नहीं जा रही थी, एक रुपये स्क्वायर मीटर उसका नहीं था एग्रीमेंट, कोई गलत ठहरा दे इसको। ये रेट है जमीन की आज की डेट में। आप और हम लोग भाइयों ने 4 बिस्वा जमीन भी खरीदनी हो तो भी करोड़ रुपया चाहिए। आप लुटा रहे हो यार। अभी तो ये एक की बात हो रही है। ऐसे समझौते पिछली सरकार में 1 रुपये में हजारों बीघा जमीनें दी गई है। अभी हम बहुत निकलेंगे और वो हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को जरूर बताएंगे कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हित, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स थे चाहे इंडस्ट्रीज में थे, पूरी तरह से गिरवी रखे। उसके कारण क्या थे, वो कहां से आदेश आते थे, कौन से आका थे, किसका संपर्क किस संस्था से था, ये सारी बातें आने वाले समय में प्रदेश की जनता को बतानी पड़े। और तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ दो ना, लेकिन दूसरे पर इल्जाम तो मत दो। डोंट ब्लेम अदर्स। आप अपने कुप्रबंधन का, अपनी नालायकी को आप दूसरे पर डालने की कोशिश करो, ब्लेम गेम डालने की कोशिश करो, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जनता ने चुना है, आप परफॉर्म करें। जी ने कहा कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप छोड़ दीजिए। भाई साहब, आपकी सरकार और आपने तो गिराने का भी तो प्रयास किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ था, लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ था, लोगों द्वारा चुनती है। आप उसको चलना नहीं देना नहीं चाहते, साजिश के तहत उस सरकार को गिराना चाहते हैं, एजेंसीज के थ्रू उस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से बोलते हो कि हम हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं? किस तरह से हितैषी हैं? तो खुल के मदद करो प्रदेश की, तब हम मानते हैं इस बात को। आपका धन्यवाद भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप लोग इस बात को, मुझे लगता है, राजनीतिक दृष्टि से समझ नहीं पा रहे। जब डिजास्टर आया था तो हम लोगों ने 1782 करोड़ रुपए दिए थे। मैंने पहले भी बोला है लेकिन मैं रिपीट करता हूं, लोग भूल जाते हैं इसलिए। 10 जुलाई को मैं आया था, उस दिन होम मिनिस्ट्री ने 180 करोड़ रुपए रिलीज किए। 14 जुलाई 2023 को आया था, 180,000 करोड़ रुपए रिलीज किए। 1 अगस्त को मैं आया था, 400 करोड़ रुपए रिलीज किए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 7 अगस्त को हम लोगों ने 189 करोड़ रुपीस फिर से रिलीज किए गए। टोटल अपने 1782 करोड़ रुपीस भारत सरकार ने, मोदी जी ने यहाँ के लिए रिलीज किए गए। ये अलग बात है कि आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बंदर बांट की, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा सवाल, नड्डा जी ने कुछ और भी बातें कही कल कि हमने पैसे दिए, कुछ बातें उन्होंने बताई कि हमने ये पैसे दिए। मुझे बड़ा दुख हुआ। एक उन्होंने गिनाया कि हमने 10,000। आप आज ये स्थिति आ गई कि आप उसकी भी गिनती करेंगे? जितने भी हमारे जीएसटी है वो सेंट्रल पूल में जा रहा है, इनकम टैक्स सेंट्रल पूल में जा रहा है,
पूरे देश का एक सिस्टम है कि फिर वहां से वो हर शेयर के हिसाब से हर राज्यों को मिलता है। हमारा भी हर महीने जो हमारा टैक्सेस का शेयर है वो आता है प्रदेश को। दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि नड्डा जी ने उसकी भी गिनती कर ली, कहते हमने पैसा दिया। भाई ये तो हमारा फेडरल सिस्टम है। जरूर है कि आप वहां है 2 साल से 2.25 साल हो गया, प्रदेश उन्होंने किए हैं। प्रदेश की मंत्री जी से आप कभी हिमाचल के हितों को लेके मिले हैं, या जो आपदा आई थी उसको लेके आपने कभी? सबसे पहली बात तो यह सरकार कांग्रेस सरकारों की करप्ट सरकार में टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है और मिसमैनेजमेंट की हद है, मिसमैनेजमेंट की हद है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये अपने मिसमैनेजमेंट के लिए खुद जिम्मेवार है और मैं यहां पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पैसा है केंद्र के पास जो आपका नहीं दिया गया है, आप बताइए। जो आप केंद्र पर बोल देते हैं, कौन सा पैसा है जो आपको मान्य है और ड्यू है और आपको नहीं दिया गया है और यह आपका रोका गया है। वित्तीय कुप्रबंधन में आप सबसे आगे हैं और आप अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये सब कुछ करके हटा हुआ हूं, स्पेशल ध्यान रखता हूं। हुआ ईमानदारी के साथ में ये बात कर रहा हूं। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्तर पे बैठे हुए नेता राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक मजबूरी से प्रदेश सरकार को घेरने का और गलत तरीके से और गलत आरोप लगा के ये करेंगे, ये वाकई में हमारे लिए बड़ा दुखद था। दूसरी बात ये है कि हम आज भी उम्मीद करते हैं कि नड्डा जी को ईमानदारी के साथ जहाँ पर उनकी पहुँच है, जहाँ वो बैठते हैं, जिस सर्कल में वो काम कर रहे हैं, आज भी वो ईमानदारी के साथ अगर चाहेंगे तो प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। सरकार किसी की भी होगी, प्रदेश तो हमारा और आपका सबका है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनका भी प्रदेश है, हमारा भी प्रदेश है। मकसद सबका प्रदेश की जनता के लिए काम करना है, आने वाले समय के लिए प्रदेश को अपने पांवों पे खड़ा करना है, आर्थिक स्थिति से मजबूत कराते और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने के लिए ऑफर करते, बजाय ये राजनीतिक स्टेटमेंट्स देते कि हमने जो है 1700 करोड़ रुपए साल 2025 में सिर्फ हिमाचल के साल भर के डेवलपमेंट के लिए 11,806 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, 11,806 करोड़ रुपए। टैक्स डिवोल्यूशन 2024-25 में, यानी पिछले साल जो मार्च में समाप्त हो रहा है, उसमें आपको जिसमें से 10,681 करोड़ रुपए में से आपको 8,915 करोड़ रुपए 10 जनवरी 2025 तक मिल चुके हैं। ग्रांट्स इन एड में आपको 13,285 करोड़ रुपए दिए गए, 13,285 करोड़। हिमाचल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए और लैंड की डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए आपको 1,050 करोड़ रुपए दिए गए, 1,050 करोड़ रुपीस। इसी साल के रेलवे बजट में 2,700 करोड़ रुपए दिए गए। और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं, बिलासपुर के किसानों को अभी तक आपने उनकी जमीन का एक्वायर किया हुआ उसका कंपनसेशन नहीं दिया है और आप आगे जमीन एक्वायर नहीं कर रहे हैं। 2,700 करोड़ रुपए भारत सरकार की रेल ने इसके लिए आपको दे रखा है। इस बार जो किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए के लिमिट को बदल करके 5 लाख रुपए किया गया, उससे लगभग यहाँ पर 10 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उसी तरीके से ये जो 12 लाख का इनकम टैक्स फ्री किया गया है, इसका फायदा 6.5 लाख लोगों को, हिमाचल के लोगों को फायदा हो रहा है, 6.5 लाख लोगों को। ग्राम सड़क योजना में 12,000 किलोमीटर की सड़क बनी है, 700 नए हैबिटेशंस को जोड़ लिया गया है। बाकी मैं लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताना शुरू करूं, लेकिन तो लंबी लिस्ट है। 38,000 मकान हमने बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको दिए। देखिए ऐसे ही है, जहां ये छेड़ते जा रहे हैं वो उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन हमारी सरकार की मंशा नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ थी कि हमने जो काम करना है, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये था कि हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ लोगों के लिए काम करना चाहते थे। ये नहीं था कि पिछली सरकार ने क्या गलत किया उसकी इंक्वायरीज में लग जाए, उसकी विजिलेंस जांच में लग जाए।
ये सरकार उस सोच के साथ आई थी। पर दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि पिछली सरकार ने एक तो 5 साल प्रदेश के लोगों के खराब किए और ऊपर से अब ये मुद्दाहीन विपक्ष सरकार पे जो कुछ करना चाह रही प्रदेश की जनता के लिए, उन पे बार बार जब ये प्रश्न उठाएंगे हम समय के साथ हर चीज का जवाब देंगे।